जय हिंद दोस्तों, स्वागत है उजाला फोर्स क्लासेस में। आज देखेंगे आर्मी के लिए महत्वपूर्ण मैथ के क्वेश्चन। यह पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्दी ही आएगी। का आंसर करिए। पहला प्रश्न है कि 11 संख्याओं का माध्य 44 है। यदि पहली 6 संख्याओं का माध्य 39 और अंतिम 6 संख्याओं का माध्य 48 हो तो छठी संख्या क्या होगी। ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे जो माध्य है इसको हम एवरेज लेकर चलेंगे। क्लियर है, माध्य का मतलब एवरेज ही होता है। अब इसको करने के लिए आपको क्या करना है, इस 11 को देखिए 11 संख्याओं का माध्य 44 दे रखा है। यदि मैं 11 को 44 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 11 संख्याओं का टोटल आपके सामने आ जाएगा कितना, 484। क्लियर है, बोला है पहली 6 संख्याओं का माध्य 39 है। यदि मैं पहली 6 संख्याओं को 39 से गुणा कर दूं तो पहली 6 संख्याओं का टोटल कितना होगा, 234 होगा। और अंतिम 6 संख्याओं का माध्य कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। यदि मैं अंतिम 6 संख्याओं को 48 से गुणा कर दूं तो अंतिम 6 संख्याओं का टोटल कितना होगा, 288 होगा। राइट है। अब देखिए आगे, अब यहां पे हम कैसे करेंगे कि इनको हम टोटल करके इस 484 में से माइनस करेंगे तो हमारी छठी संख्या आ जाएगी। देखिए ये पहली 6 संख्याओं का टोटल है और ये अंतिम 6 संख्याओं का टोटल है। इसमें जो छठी संख्या है वो 2 बार रिपीट हो रही है, इसलिए हम इन 11 संख्याओं के टोटल में से इन 12 संख्याओं का टोटल माइनस करेंगे, छठी संख्या आपके सामने आ जाएगी। तो इसको जोड़ते हैं, 8 और 4 कितने होते हैं, 12, 12 का 2 हासिल 1, 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, यहाँ पे 522 क्या हो गया, इन सभी का टोटल हो गया 12 संख्याओं का। छठी संख्या निकालने के लिए इस 522 में से हम इस 484 को माइनस कर देंगे तो हमारी छठी संख्या आ जाएगी। 12 में से 4 गए 8, यहाँ पे 11 में से 8 गए, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा आपका, और यहाँ पे 38, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है। चलिए प्रश्नों को सोल्व करने की थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाते हैं और थोड़ा सा स्पीड में प्रश्नों को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है कि एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। आंसर करिए जल्दी से। देखिएगा किसी भी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ये आर क्या है, आपकी त्रिज्या है, और ये जो एल होता है इसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमको 7 दे रखा है, और एल की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है। इतना क्लियर है। ये 7 से आपका 7 भाग हो जाएगा और 22 को आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 22 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका 550 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है। और ध्यान रखिएगा कोई भी विद्यार्थी कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा। आप सभी मैथ के प्रश्नों में कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, आपको बिना कैलकुलेटर के फास्ट होना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, इसीलिए अपने जो आपकी हैंड प्रैक्टिस है उसको और फास्ट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए हम हिंदी मीडियम में सॉल्व करेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं तो इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि रामू, रोहित और श्याम मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, रामू अकेला किसी कार्य को 16 दिन में और रोहित अकेला उसे 24 दिन में पूरा करता है, तो श्याम अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। करिए जी सॉल्यूशन इसका। देखिए ये मैं लिख देता हूं आर से रामू, ठीक है, ये आर ओ से रोहित और एस से श्याम, ये तीनों मिलकर किसी कार्य को करते हैं 8 दिन में। क्लियर है। बोला है कि रामू अकेला उस कार्य को करता है 16 दिन में और रोहित अकेला उस कार्य को करता है 24 दिन में। हमको बताना है श्याम अकेला इसे कितने दिन में करेगा। अब सबसे पहले आपको वर्क पता होना चाहिए कि टोटल वर्क कितना है।
इनका हमको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका एलसीएम आएगा आपका 48, और 48 क्या है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क है। अब आगे देखिए, 8 छिक 48, 16 तिया 48 और 24 दूनी 48। हमको पूछा है श्याम अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो शाम की आपको कार्य करने की क्षमता निकालनी पड़ेगी एक दिन की। तो देखिए, तीनों की जो कार्य करने की क्षमता है वो कितनी है, 6 है। राम और रोहित की कितनी है, 3 और 2 है। तो राम और रोहित को अगर हम मिलाएंगे तो टोटल कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर समझिए कि इन तीनों की टोटल कार्य करने की क्षमता 6 है, जिसमें से राम और रोहित की कार्य करने की क्षमता 5 है। तो इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और ये 1 क्या है, शाम के कार्य करने की क्षमता है। क्लियर है। तो आपको बोला है शाम अकेला उसे कितने दिन में करेगा। टोटल काम आपका 48 यूनिट है, शाम की कार्य करने की क्षमता 1 है, तो शाम उस कार्य को 48 डेज में करेगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। आंसर करिए, क्या सभी ने सही आंसर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आपका कंप्लीट टेस्ट लगेगा मैथ का। मैथ के आपके एग्जाम में पूरे 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, और पूरे 15 प्रश्नों का सेक्शन सी का आपका टेस्ट लग रहा है। बहुत सारे प्रश्न आपको नए भी देखने को मिलेंगे, स्टेटमेंट चेंज भी देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिएगा कि संख्या आपको दे रखी है, इसमें 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। सिंपल प्रश्न है जी। देखिए 8 का स्थानीय मान क्या होगा, यहाँ पे 8 आ रहा है, और 8 के बाद जितने भी डिजिट बचते हैं उतने हम 0 लगा देते हैं, तो ये आपका 8 का स्थानीय मान बन गया। परफेक्ट। 4 का स्थानीय मान क्या होगा, यहाँ पे 4 है, 4 के बाद 2 0 हैं, तो 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4 के बाद 2 0 लगा देंगे। इनका आपको अंतर बताना है। सीधा माइनस कर दीजिए, 0 से 0 कैंसल। यहाँ पे 10 में से 4 गए, 6 9 7 7 9 6 0 0। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जी सामने स्क्रीन पर आपके। इसका आंसर कर दो जल्दी से कि 3000 का 2/3 भाग 1500 के 2/5 भाग से कितना अधिक है। सिंपल सा प्रश्न है और जल्दी से सॉल्व करना है। देखिए पहले 3000 का 2/3 निकालिए। 3000 का 2/3 कितना होगा, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 1000 आएगा। 3000 का 2/3 हो गया आपका 2000, राइट। 1500 का 2/5 निकालिए। 1500 का 2/5, 5 तिया 15, ये 300, और 1500 का 2/5 हो जाएगा 600। क्लियर है। आपको बताना है ये इससे कितना अधिक है, इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, दिखाई दे रहा है 1400 का अंतर है सीधा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी का। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए जी सामने स्क्रीन पर आपके। इसका आंसर दीजिए, इसमें आपके गलती होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। प्रश्न देखिए, इसको मैं मैथ की फॉर्म में लिखता हूं पहले। ये आपका 1/25 रेशो 1/x है, बराबर ये आपका 1/x रेशो 1/625 है। क्लियर है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे करोगे, देखिए ये आपका जो रेशो वाला है, इनको हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका कितना बनेगा, x/25 बनेगा। क्लियर है। यहाँ पे x चला जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पे x/25 बनेगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x/25। इतना क्लियर। इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आपका कितना बनेगा, 625/x बनेगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए जल्दी से। यहाँ पर फर्दर आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बीच में क्या है, इक्वल का साइन है, तो इनको फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका x² बनेगा, इज इक्वल टू 625 गुणा
25। अब आगे आसान है, x की वैल्यू आपको निकालनी है। x की वैल्यू कितनी बनेगी? 625 का अंडर रूट निकालना है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। 625 का अंडर रूट 25 होगा, गुणा 25 का अंडर रूट निकाल लीजिए, कितना होगा? 5 होगा। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी बनेगी? 125 बनेगी। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? अगर आप किसको किसी और मेथड से भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए एक बार आपके सामने स्क्रीन पर। 20,000 की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अगर आपने मेरा चक्रवृद्धि ब्याज वाला वीडियो स्पेशल देखा है तो मैंने उसमें बताया है, अगर आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को बोले तो हम 2 और 1 वाली ट्रिक यूज करेंगे। कौन सी ट्रिक यूज करेंगे? 2 और 1 वाली। अगर 3 वर्ष का बोलेगा तो आपको यूज करना है 3 3 1। अब देखिए, इसको हम अप्लाई करना सिखाते हैं, कैसे करेंगे आप लोग। धनराशि कितनी दे रखी है आपको? 20,000 दे रखी है। पहले इस 20,000 का 8% निकालिए, कितना होगा? 20,000 8/100, तो इसका 8% होगा आपका 1600। 1600 आपको क्या करना है? इस 2 के नीचे लिखना है। फिर ये जो 1600 है, इस 1600 का आपको फिर से 8% निकालना है। तो 1600 का अगर मैं फिर से 8% निकालूंगा तो कितना बनेगा? 16 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर कितना बनेगा जी? 128 बनेगा। तो यहाँ पे 128 इसके नीचे लिखना है। अब इनका काम खत्म। अब देखिए, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके आपको जोड़ना है। 1600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200 बनेगा, प्लस 128 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 ही रहेगा। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये आपका बनेगा, ये आपका 3 3 2 8। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? आप चाहो तो इसका बेसिक फॉर्मूला लगाकर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी, सभी का क्लियर है ना? 3200 में आपको 128 जोड़ना है और 3 3 2 8 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सामने स्क्रीन पर। आज प्रश्नों का लेवल ठीक ठाक है। मैं उम्मीद करूंगा आपको सब कुछ पसंद आ रहा होगा, कुछ नया चेंजेस भी देखने को मिल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए। कैसे करोगे इस प्रश्न को? यहां पे आपको माध्यिका निकालनी है। और माध्यिका कैसे निकालते हैं, यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है आपके माध्यिका वाला। माध्यिका होती है कि प्रश्नों को जो आपको सीरीज दे रखी है, इसको पहले हम क्या करते हैं? बढ़ते क्रम में लिखते हैं। यानी कि पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, ऐसे हम इनको लाइन वाइज लगाते हैं। राइट? तो पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटी संख्या इसमें 7 है, फिर आपकी अगली संख्या 8 है, फिर आपकी 11 है, फिर 12 है, फिर 13 है, फिर 14 है, फिर 15 है और लास्ट में आपकी 20 है। इतना क्लियर है सभी को? अब यहां पर आगे देखिए, माध्यिका क्या होती है? जो बीच वाली संख्या होगी वो आपकी माध्यिका होगी, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद। परंतु यहां पर मैं क्या देख रहा हूं, देखिए ये 3 संख्या हमने इधर निकाल दी, 3 संख्या इधर निकाल दी, बीच में आपकी कोई भी संख्या नहीं आ रही है। बीच में आपकी ये 2 संख्याएं आएंगी। अब क्लियर है? तो जब भी बीच में आपकी कोई 2 संख्या आए, आपको क्या करना है? इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देना है। 12 और 13 का टोटल होगा 25 और 2 से भाग करेंगे तो ये आपका बनेगा 12.5। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। इतना क्लियर है? अब यहां पर मैं थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई करता हूं। देखिए, मान लीजिए यहां पे एक संख्या और होती 6, तो अब टोटल कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं ना टोटल। अब इसमें क्या होगा? 4 संख्याएं आपने इस साइड निकाल दी, 4 संख्याएं आपकी इस साइड निकल गई। अब बीच में केवल एक ही संख्या बची है 12, तो ये आपकी डायरेक्ट माध्यिका होगी। क्लियर है? परंतु पहले क्या था कि यहाँ पे आपकी टोटल 8 संख्याएं थी,
तो 8 संख्या में आपकी कोई भी एक बीच वाली वैल्यू नहीं निकल रही थी, इसलिए हम बीच वाली 2 वैल्यू को लेकर आपस में जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अगर पार्ट 1 वीडियो की अच्छा लगे तो पार्ट 2 जल्द ही आएगी, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।